नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन के तमाम कारनामे आप पिछले 10 सालों से देखते और सुनते आ रहे हैं। बीजेपी की यह वॉशिंग मशीन इतनी तेज स्पीड से काम करती है कि कोई व्यक्ति एक दिन पहले तक हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोपी होता है, एक दिन पहले तक बड़े बड़े आपराधिक मामलों में लिप्त पाया जाता है और अगले दिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन में से गुजरकर एकदम साफ सफेद होकर देश के सामने आ जाता है। बीजेपी की इसी वॉशिंग मशीन ने अजित पवार के मामले में पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार अजित पवार को सिर्फ 48 घंटे में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ 2 दिन के भीतर अपनी 1000 करोड़ की संपत्तियां वापस मिल गई हैं और यह कारनामा हुआ है आयकर विभाग के ट्रिब्यूनल के रास्ते से। आपको सिलसिलेवार पूरी घटना बताते हैं। 7 अक्टूबर 2021 को एनसीपी के नेता अजित पवार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा डाला था। अजित पवार, उनकी धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार, उनके सुपुत्र पार्थ पवार की देश भर में 30 संपत्तियों पर इस छापामारी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज हासिल हुए जिससे इनकम टैक्स विभाग ने यह माना कि अजित पवार ने देश भर में तमाम बेनामी संपत्तियां हासिल कर रखी हैं। इन संपत्तियों की खरीद फरोख्त में अवैध तरीके से लेन देन भी हुआ है और इसके बाद आयकर विभाग ने करीब 1000 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर ली थी। इन संपत्तियों में अजित पवार की जरेंद्रेश्वर स्थित शुगर फैक्ट्री है, गोवा का निलय रिसोर्ट है, दिल्ली में साउथ दिल्ली का एक बेशकीमती फ्लैट है और इसके अलावा पार्थ पावर का निर्मल हाउस नाम का एक बड़ा बंगला है और इसके अलावा भी तमाम संपत्तियां मिली जिनको इनकम टैक्स ने बेनामी संपत्ति मानकर अपने साथ अटैच कर लिया। मामला गया इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल में। अजित पवार ने इसको लेकर वहां अपील की और अब जो फैसला आया है, यानी आज की तारीख में 7 दिसंबर 2024 को अजित पवार को इन तमाम संपत्तियों का आधिपत्य वापस मिल गया है, क्योंकि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने कहा है अपने फैसले में कि आयकर विभाग इस बारे में कोई माकूल सबूत नहीं पेश कर सका कि ये संपत्तियां बेनामी संपत्तियां हैं, इनके खरीदने में अवैध लेन देन हुआ है। इसके उलट ट्रिब्यूनल के फैसले में यह बात सामने आई है कि अजित पवार ने सारा लेन देन बैंकिंग सिस्टम के जरिए किया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि इनकम टैक्स विभाग ने जब 2021 में छापा मारा था तब से लेकर अब तक क्या यह बात सामने नहीं आई होगी कि 1000 करोड़ की संपत्तियां बैंकिंग सिस्टम के जरिए खरीदी गई हैं। इसके बावजूद 3 साल तक अटैच रहने के बाद ये संपत्तियां इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने अजित पवार को वापस दे दी हैं। मजेदार बात यह है कि इन्हीं अजित पवार ने अभी इसी विधानसभा चुनाव के समय जो चुनावी हलफनामा दाखिल किया था उसमें अपनी कुल नेट वर्थ 124 करोड़ बताई थी। इसके बाद आज जब इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने 1000 करोड़ की संपत्तियां उन्हें वापस कर दी हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अजित पवार कितनी संपत्तियों के मालिक हैं। लेकिन अजित पवार की बात हो, एनसीपी की बात हो और नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के चर्चित भाषणों का उल्लेख न हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आइए सबसे पहले आपको नरेंद्र मोदी का एक ऐतिहासिक भाषण सुनवाते हैं। यह भाषण उन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिया था। अपने इस भाषण में नरेंद्र मोदी ने एनसीपी पर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने सिलसिलेवार महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, महाराष्ट्र खनन घोटाला, इन सब घोटालों का जिक्र करते हुए कहा था कि इन पार्टियों के भ्रष्टाचार का मीटर कभी डाउन नहीं होता। आइए पहले आप भाषण सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि इस भाषण के चंद दिनों बाद यही अजित पवार इन्हीं नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए थे
और डिप्टी सीएम बन गए थे। आइए सुनिए नरेंद्र मोदी उस वक्त क्या कह रहे थे। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। अब आपको देवेंद्र फडणवीस का भी वो बयान सुन लेना चाहिए जिसमें वे अजित पवार पर 100 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप लगाते थे और कहते थे कि जब उनकी सरकार बनेगी तो अजित पवार को जेल जाना पड़ेगा और अजित दादा जेल में चक्की पीसिंग करेंगे। और इन्हीं देवेंद्र फडणवीस के साथ बाद में एकनाथ शिंदे की सरकार में यही अजित पवार डिप्टी सीएम बन गए थे। आइए सुनिए देवेंद्र फडणवीस का वो चर्चित बयान। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग। इसके बाद लंबे समय तक देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एकनाथ शिंदे की सरकार में महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम रहे, दोनों बराबर के ओहदे पर रहते रहे। और अब अभी के हाल के विधानसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं और अजित पवार एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री हैं। एक साथ मंच पर शपथ लेते हैं, एक साथ मिलकर काम करेंगे। इन्हीं अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी बताती थी, इन्हें जेल भेजकर चक्की पीसने की बात करती थी और अब उन्हें 1000 करोड़ की संपत्तियां वापस मिल गई हैं जिन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अटैच कर रखा था। आइए चलते चलते आखिर में भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है उसके बारे में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने किस किस तरह के प्रहसन दिखाए थे वो भी आपको दिखा देते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने वॉशिंग मशीन रखकर बताया था कि बीजेपी नाम की इस वॉशिंग मशीन में कैसा भी गंदे से गंदा कपड़ा डालो वो सफेद साफ होकर निकलता है। इसी तरह ममता बनर्जी ने भी बंगाल में एक चुनाव सभा में मंच पर ऐसी ही एक वॉशिंग मशीन रखकर दिखाई थी। आइए ये दोनों नजारे भी देख लीजिए। पढ़िए इस पे क्या लिखा है भाई, उधर भी दिखाइए, सब जगह मांग है इस मशीन की। देखिए इस मशीन की कितनी मांग है। अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी अब डाल दीजिए, सबने देख लिया। जी अब देखिए इसके भीतर से बटन दबाओ ना, बटन दबाओ, पाउडर डालो, स्पिन वाला दबाओ, सारे बटन दबाओ और निकालो, देखो क्या निकल रहा है। आज की प्रेस वार्ता मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला। सर थोड़ा देर कोई बात नहीं, मेरा बेस इंपॉर्टेंट नहीं है, टी शर्ट इंपॉर्टेंट। नीचे देखिए आपने तो ये जादू आपको दिखाया। washing machine, why washing machine, 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 washing machine.
तो इन दिलचस्प नजारों के बाद पूरे देश के सामने एक बार फिर आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अद्भुत वॉशिंग मशीन है जिसके साथ जाकर, जिसमें से होकर कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितने भी उसने गलत काम कर रखे हो, वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामकर अपने हाथों में कमल का निशान लेकर पूरी तरह बेगुनाह, पूरी तरह बेदाग साबित हो सकता है। जैसे 5 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले अजित पवार ठीक 2 दिन के अंदर 7 दिसंबर को 1000 करोड़ की संपत्तियों को वापस हासिल करके बेदाग साबित कर दिए गए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।